हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, क्या ये पर्सन के लिए आप खास है, क्या ये पर्सन के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हैं। इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे आप लोग रख लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या आप लोगों के पार्टनर्स के लिए वैल्यू रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे मुझे दिख गया है और ये बता रहा है कि ये व्यक्ति शुरू से ही आपको काफ़ी वैल्यू करते थे, आपको पसंद करते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपनी लाइफ में, कि कुछ आपके लिए कमिटेड होना चाहते थे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग बंधन में अपने साथ में बांधना चाहते थे, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते थे और आप में किसी किसी के पर्सन तो आपके साथ में शादी भी यहाँ पे करना चाहते थे। ये चीज़ भी मुझे थोड़ी यहाँ पे दिख रही है। ओके, वैल्यू ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करते थे। एक चीज़ यहाँ पे क्या हुई है आप लोग दोनों के बीच में, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का बातें करना किसी तीसरे ने ना जाके आपके पर्सन के परिवार वालों को बता दी है ये चीज़। जो भी फीमेल थी उनकी फैमिली में नहीं, जो भी मेल पर्सन थे उनकी फैमिली में जाके किसी तीसरे ने ना ये बात जाके खोल दी, आप लोग दोनों के बारे में ये चीज़ बता दी। और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ना बोला गया, नकारा गया आप लोग दोनों के रिलेशनशिप को और बोला गया कि नहीं, ये रिश्ता तो नहीं हो सकता है। इस पर्सन को जितना एफर्ट करना चाहिए था, देखिए आप कहेंगे कि एफर्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें वैल्यू करता है। हो जाता है, देखिए परिवार होता है ना, परिवार के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों का संबंध कुछ महीनों कुछ सालों का होता है, लेकिन परिवार जन्म से होता है, ठीक है। तो वैसे में पेरेंट्स हैं घर के और जो बड़े बूढ़े होते हैं, अ, अपने भाई बहनों का देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है और किसी तीसरे की लगाई बुझाई भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन ने बहुत सोचा आपके बारे में, वो बहुत एंथुसियास्टिक वे में आपके लिए सोचा करते थे, आपको वो इतना ज़्यादा पसंद करते थे। आप दोनों के अट्रैक्शन, आपके पर्सन जो आपकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और आप जो उनकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, देखिए कुछ ना यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली चीज़ हुई है। यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में थी, जो भी फीमेल थी कह सकते हैं मोटा मोटी, तो वो इमोशनल ज़्यादा रही थी, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल, बहुत प्यार से बात करना, किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलना। अगर गलती से कोई चीज़ मुँह से निकल भी गई तो फिर उसके लिए अरे सॉरी सॉरी ऐसी चीज़ें बोल देना। तो ऐसी एनर्जीज में रहे जहाँ पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जीज में थे, वो थे बहुत बोल्ड, बहुत अपना रोब रखने वाले और बहुत ज़्यादा हर तरफ एक्टिव, अपना काम करना है, सोशलाइज भी करना है, पार्टीज में जाना है, अपनी अपनी पहचान बढ़ानी है अपने काम को बढ़ाने के लिए, या वैसे भी होते हैं ना कुछ लोग काफी आगे बढ़ के आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और सबसे अच्छी जान पहचान रखना। तो एक बोलते हैं ना पीपल्स पर्सन, मतलब लोग इनको भी पसंद करते हैं, ये लोग बातों में बहुत हाजिर जवाब होते हैं, इनके बोलने की ऐसी कला होती है कि लोग इनको काफी पसंद करते हैं। तो ये यही कुछ क्वालिटीज़ थी, जैसे आपके पर्सन इतने इमोशनल नहीं थे, तो आपका इमोशनल होना, केयरिंग होना, बहुत फेमिनाइन एनर्जीज़ रखना, वो उनको बहुत पसंद आया था। और आपको उनका ये बोल्ड, इनका ये कॉन्फिडेंस, बोल्ड नेचर, उनका आत्मविश्वास खुद को लेके, लोग जैसे उनको मानते थे या जो अपनी पोज़ीशन वो होल्ड करते थे, जैसा उनका ऑरा था, वो आपसे काफ़ी ऑपोज़िट हो सकता है किन्हीं-किन्हीं का, सबके लिए नहीं, सब हो सकता है। आप लोग भी जो फेमिनिन एनर्जीज में थी, आप लोग भी बहुत सारी ऐसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं इमोशनल साइड की निगाह यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है ये सेपरेशन के बाद से, या जब से इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया, हो सकता है उसके बाद से आपकी एनर्जीज हो। पहले आप लोग भी काफी बोल्ड, बहुत वैसे ना एकदम सबके चहेते रहे होंगे, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते थे, तो वैल्यू, हाँ वैल्यू भी करते थे, मुझे साथ में
पसंद से भी ज़्यादा, जैसे कमिटमेंट, शादी, कुछ ऐसी चीज़ें, आप ही को अपनी लाइफ में रखना, मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही, लेकिन साथ में एक टाबू मोमेंट भी दिख रहा है मुझे आप लोग दोनों के बीच में। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है थोड़ी, आप लोग दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारा तो मुझे यहीं पे आंसर मिल गया है, बट स्टिल चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा क्या अभी क्या है इस पर्सन के मन में। पहले का तो हमने देख लिया, आप लोगों के अलग होने के या झगड़े होने के, या चलो छोड़ो अब जाने देते हैं, इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दी है पास्ट में। सोसाइटी का कुछ ऐसी चीज़ें होना, किसी का किसी और के साथ में मैरिड होना, लेकिन मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, या फिर सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, या फिर जो होता है ना, कभी कुछ लोग कुंडली मिलवाते हैं, तो जो ज्योतिषी जी होते हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये मैच अच्छा नहीं रहेगा। कभी लोग बोलते हैं ना कि ठीक ही है, बता देते हैं, जो उनको दिखता है बता देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो इतने इतने साल इन दोनों का थोड़ा अलगाव, सेपरेशन हो सकता है, या फैमिली का अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उसके लिए भी उस डर से, या समाज क्या बोलेगा इस डर से भी, या एस्ट्रोलॉजर जो है, ज्योतिषी जी जो है, उन्होंने मना कर दिया है, गुण मैच नहीं कर रहे हैं, या बहुत कम मैच कर रहे हैं, ये अलग है वो अलग है, ऐसी चीज़ों के कारण भी अभी भी वो इशू आप लोग दोनों के बीच में है। तो ये पर्सन ये चीज़ फील करते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं। और देखिए ऐसा कोई कब सोचेगा, अगर कोई किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, तो कोई ऐसा थोड़ी ना सोचेगा किसी के लिए। इसका मतलब है ना कि ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा नहीं देखते हैं कि सिर्फ कोई बहुत पैसे वाला हो, किसी की बहुत अच्छी पोजीशन ही हो, गवर्नमेंट में हो, कोई कोई पॉलिटिक्स में हो, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो ये वैसे नहीं है। ये किसी को भी पसंद करते हैं, उनका दिल देख के मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और यही क्वालिटीज तो आपके इस पर्सन ने ना अच्छी भी, इस पर्सन को यही आपकी सारी क्वालिटीज लगी थी। रास्ता नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि क्या किया जाए, कुछ राह नहीं दिख रही है, और इतनी हिम्मत नहीं है, पास्ट में भी नहीं थी, और इतनी हिम्मत अभी भी नहीं हो पा रही है इस पर्सन को कि ये कुछ कर सके। थोड़े फंसे हुए बेचारे बेचारे नहीं, थोड़े फंसे हुए यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, ये भी यहाँ पे है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग भी एक दूसरे को अब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। किसी तीसरे का बीच में पड़ना रीजन हो सकता है, किन्हीं का इन लॉज, या तो आपके पेरेंट्स से आपके स्पाउस को दिक्कत है, या फिर आपके स्पाउस के पेरेंट्स से उनके, और भी जो घर में बाकी लोग भी होते हैं उनसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सिर्फ मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप लोग एक हस्बैंड वाइफ है तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो वो हार्मनी नहीं है मैरिज में, वो लगता है कि पता नहीं कब तक चल पाएगी ये शादी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए निभाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन सेफ रहना आप सबके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप भी सेफ रहें, और जो भी है हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेफ रहें, घर के लोग भी सेफ रहें। ये आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आजकल नहीं हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है। बहुत प्रेशर में है ये पर्सन। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये पर्सन का कहीं किसी और के साथ भी ये मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पे भी उनकी शादी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हम्म, नहीं कर रहे हैं अभी, ये कोशिश ना इन्होंने अपनी तरफ से बंद की हुई है। ये एक कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों का, ये देखिए यहाँ पे ये कार्मिक कनेक्शन है। आप लोग अपना ये जो किस्मत है अपनी लिखवा के लाए हो, लेकिन इसमें मिलने की कोई श्योरिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, ये सब कुछ आप लोगों को झोली भर भर के दी गई है यहाँ पे। तो शायद मिलके बिछड़ना ही इस कनेक्शन का एक इसकी, इस रिश्ते की किस्मत में यही लिखा था। मैं ये कह सकती हूँ विथ हैवी हार्ट, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ, क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, बहुत वैल्यू करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा,
किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ में मैरिड है, ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है। मे बी आप लोग ऑफिस में मिले हैं या ऑनलाइन कभी किन्हीं की आप लोगों की मुलाकात हो गई हो, ठीक है, किसी कॉलेज में कहीं कुछ आप लोग कुछ सीखने जाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, को ऑफिस है, ऑफिस में मिल गए होंगे, ऑनलाइन मिल गए होंगे आप लोग, किसी कह सकते हैं किसी डेटिंग ऐप पे मिल गए होंगे, कुछ भी है, जो भी मिलने की जो भी जगह है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिख रहा है मुझे। रिश्ता गाढ़ा है, रिश्ता आप लोगों का पास्ट बर्थ से ही आया है, रिश्ता आप लोगों का अट्रैक्शन हमेशा ही रहेगा, लेकिन ये जो विपरीत परिस्थिति है, ये विपरीत परिस्थिति भी चलती ही रहेगी। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ मैरिड है, वो किसी के साथ में मैरिड है, तो वो छोड़ ही देंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे? बच्चे होते हैं, समाज है, घर के लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो कभी भी भूल के भी ये मत आप लोग किन्हीं के साथ में ये मत मैनिफेस्ट कभी भी कीजिएगा कि वो अपनी वाइफ को छोड़ दे या वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंटेन है बीच में, मतलब पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं आप लोगों दोनों के बीच में, अलग तो जानबूझ के रखा गया, जिनको मिलाना होता है, देखिए एक मुलाकात में लोग मिलते हैं, पसंद कर लेते हैं, दूसरे में कमिटमेंट दे देते हैं, तीसरे में हो जाता है कि चलो अब आगे हम ये लोग शादी करेंगे। एक मैं कहने के लिए एक बात बोल रही हूँ, लेकिन सालों तक जब यही चीजें चलती रहे, इसका मतलब है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई इसका कोई यूनियन नहीं हो सकता है। मैं ये चीज बोल रही हूँ, मैं रीडिंग बोल रही हूँ, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादा हर्ट मत होइएगा। थोड़ा भी मन अगर वैसा भारी भारी सा होने लगे रीडिंग सुन के, तुरंत से आप अपने इष्ट का नाम अपने मन में इमीडिएटली लेना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से अभी क्या गाइडेंस मिल रही है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना, फिर गाइडेंस देखने में भी अच्छा लगेगा। आइए आप लोग साइड हो जाइए। आइए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है, न्यू, या ये आपके लिए सजेशन है कि आपको उदास नहीं रहना है, जीवन जैसे बह रहा है, चल रहा है, उसको चलने देना है, और जीरो से नहीं शुरुआत। देखिए कुछ तो एंड हुआ है, अगर आप लोगों को आजकल में कुछ कुछ समय से, मान लीजिए 15-20 दिन से या महीने 1.5 महीने से 9 की सीरीज काफी दिख रही है, 999 या 1010 दिख रहा है, 555 या 555 दिख रहा है, या फिर आपको 1111 या फिर 111 या फिर 1111, ऐसा कुछ भी ऐसा नंबर दिख रहा है। ये दिखा रहा है आपका एक कार्मिक साइकिल चेंज हुआ है, जीरो एक खत्म हो चुका है। अब आप कुछ चीजें पीछे छोड़ेंगे, जिसका जो पर्पस था आपकी लाइफ पे, आपके जीवन में, वो चीज खत्म हो गई है। देखिए चिड़िया भी चहचहा रही है, इसका मतलब है कि कुछ लाइट एनर्जी में थोड़ा आपको रहना है और अपने प्रकाश की तरफ देखना है। आपको यहाँ ये प्रकाश की तरफ देख रही है, एक उम्मीद की तरफ देख रही है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कभी ये मत सोचिए कि तीसरे ने आके कुछ कर दिया, उसके पेरेंट्स ने या उसकी वाइफ ने या उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी एक्स ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो होना था वो हो चुका, वो होना लिखा हुआ था, ठीक है। अब जो सालों पहले चला गया है, या जो सालों से आपके बिना रह सकता है, जो महीनों तक आपके बिना रह सकता है, वो आपके बिना हमेशा रह सकता है और वो रहेगा। एक मैं जनरल बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी पर्सनल आपकी जाती जिंदगी को लेके कुछ ऐसा बोल रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सा एक सामान्य बात बोल रही हूँ। जो महीनों और सालों गुजार सकते हैं आपके साथ अलावा, तो फिर वो वैसे भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और गुजार रहे हैं। हंस के गुजारे, रो के गुजारे, ये उनका मैटर है। तो कभी भी अपने अपने विचारों में क्लैरिटी रखिएगा। उसने कर दिया तो इसीलिए वो मेरे से दूर है, या वो इसीलिए वो चली गई है या चला गया है, ऐसा मत सोचिए। वो जो भी गया है, वो एक समझदार, एक ग्रोन अप पर्सन था, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, और वो अपने मर्जी से गए हैं वो लोग। तो इतना किसी को ना मन में एकदम ये सोच के अपनी तरफ से उसको लॉजिक मत दीजिएगा। शाइन, फिर से देखिए यहाँ पे नंबर 1 जीरो से फिर 1। ओके, मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, मैं इसको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगी।
अपने ऊपर में विश्वास रखिए और जो पीछे जो हो चुका है उसको पीछे छोड़ के अब अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचिए। देखिए एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाइए, पता नहीं आपकी लाइफ में कब क्या, कैसे क्या आ जाए सामने, कोई नहीं जानता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही रीडिंग की थी, मैं अभी बोलने ही चाह रही थी कि मैं एक रीडिंग करूँगी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, लेकिन मैंने कुछ 3-4 वीडियो पहले शायद वो रीडिंग की थी। काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉज़िटिव रीडिंग आई थी, बहुत मुश्किल से आती है ऐसी रीडिंग, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा मिलता है ना, देखिए डिवाइन किसी से छूट या किसी को भी कोई झूठी दिलासा नहीं देते हैं। मैं भी नहीं देती हूँ, मैंने कह दिया ये रिश्ता लगभग खत्म है तो खत्म है, रीडिंग में यही आया तो वो तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो ये न्यू बिगनिंग आप लोगों की यहाँ पे निकल के आई है। तो वैसे ही अब उसमें आया था, अगर मैं अभी करूँ और अगर शायद उसमें कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो सबकी होती ही होती है, कुछ ना कुछ नया तो आता ही आता है, ये तो एक चक्र है और ये चक्र तो चलता ही रहेगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, देखिए अपनी हीलिंग पे टाइम दीजिए, अपने जो भी आपके जो भी कार्य हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए या अर्थ की भलाई के लिए, नेचर के लिए, जीव-जंतु के लिए, वनस्पति के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? या अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो सब कार्य आप करते रहिए, उसमें से पीछे मत भागिएगा। और जब आप दूसरों के लिए है, तो देखिए अपने लिए, क्योंकि हम ही इस पृथ्वी से, वनस्पति से, जीव-जंतुओं से और जो भी हमारे देश को उनकी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए हम कितने कर्ज़दार होते हैं। तो उनके लिए जब तक हम कुछ ना करें, तो ये तो बहुत गलत बात है। और जब हम कुछ करते हैं उनके लिए सेल्फलेस होके, क्योंकि वो भी तो सेल्फलेस होके हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर ईश्वर आपका साथ कैसे नहीं देंगे? ये तो लॉजिकल बात है ना, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। ओके? तो जीवन में कुछ उद्देश्य ज़रूर रखिए आप लोग। लोग रखते हैं, जो भी सच्चे अच्छे लोग होते हैं, वो ज़रूर रखते हैं। आप भी ज़रूर रखिएगा। ठीक है?